यहाँ देखिए, इसका फिगर मैं बना रहा हूँ, ये कैसा होता है। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ऐसा होता है ये। यस, थोड़ा सा और आप अच्छा इसको बना सकते हैं, इतना अच्छा आप बना सकेंगे बेटर लगेगा। आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको, वही चीजों को मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप देखिए, ये है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा आप और ये आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ए। यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ, डोंट बी। ये बी एंड दिस इज द बी डैश। इस कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, दिस कोऑर्डिनेट की, इस कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा? एनीवन? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ellipse, this is the equation of ellipse. So how can find out a and a dash? तो यार देखो, कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। तो दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ दिस, तो वाई कोऑर्डिनेट को अगर जीरो करते हैं तो एक्स क्या मिलेगा आपको यहाँ से? एक्स सर, इफ y इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस ए होगा। आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब एक एक चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे डिटेल्स में। यहाँ पर क्या हुआ कि आप x निकालोगे बच्चे, तो ये हो जाएगा दिस कोऑर्डिनेट इज a कॉमा जीरो एंड दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस a कॉमा जीरो। इसमें प्लस माइनस है, तो एक निगेटिव वाला जो पार्ट होगा इस साइड होगा और पॉजिटिव के लिए ये होगा। क्लियर? देखिए, अगर इसमें आपने क्या किया, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो दैट इज y इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू प्लस माइनस प्लस b। दैट मीन्स दिस इज द जीरो कॉमा बीरो, और ये जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्मेट हो रहा है। अच्छा, इस इक्वेशंस में क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b। दैट मीन्स कि जो ये पार्ट है, जो हमेशा क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक a होगा, ये हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कि OA, OA जो है हमारे पास a मिल रहा है, एंड OB इक्वल टू क्या है, b है। तो अगर इस एलिप्स की मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स, हियर OA इज ग्रेटर देन OB, ऐसा बनाया गया। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, B इज ग्रेटर देन A भी हो सकता है, उसके लिए अलग देखेंगे। तो ये आप इसको नोट करें। ठीक है, क्या फिगर क्या प्रॉब्लम, तो क्या करते हैं, आप यहाँ पर करके ऐसे देते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है सर, फिगर नहीं बनेगा। किसको दिखता है? प्रोजेक्टर का। सर बताइए कैसे बना है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, यहाँ देखिए,
ए ग्रेटर देन बी, हमेशा ए क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बी से। यहाँ पर अगर हमने क्या इक्वेशन में y इक्वल टू 0 करते हैं तो ये इक्वेशन जहां भी आपके कट 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 कर रहा है, कोई भी लाइन हो, इक्वेशन हो, पैराबोला हो, कर्व हो, एनी कोई कर्व, ठीक है, लाइन भी एक प्रकार का कर्व है। तो अगर हमने क्या, ठीक है, तो अगर आपने y इक्वल टू 0 किया तो क्या मिलेगा आपको, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x पर जहां जहां कट करेगा वो मिल जाएगा। जैसे हमने y इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, प्लस माइनस a मिलेगा। तो एक जो होगा a कॉमा 0 इसको देगा, और दूसरा किसको देगा, माइनस a कॉमा 0 देगा, इसको देगा। उसी तरह से आप x कोऑर्डिनेट को अगर 0 करते हो y क्या मिलेगा आपके पास, प्लस माइनस b मिलेगा। तो एक b को देगा और एक b डैश को देगा। क्लियर। यहाँ पर ओ इक्वल टू क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ ए होगा, ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ये पार्ट बी होगा, एंड ओ इज ग्रेटर देन ओ बी, इस चीज को फिर से दोबारा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस पार्ट को जो जिससे आप बोलते हैं ए ए डैश, यहाँ पर ए ए डैश करोगे, अभी मैं लिखना पड़ेगा वहां, ए ए डैश करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताएंगे, ए ए डैश क्या होगा, कितना लेंथ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर के वही तो पूछ रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ ए है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a, तो ये आपके पास क्या होगा 2a। अगर मैं बात बोलूं कि बी ए बी बी डैश कितना मिलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको जो हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। आइए अभी ऑनलाइन वाले को भी बताना पड़ेगा, इसलिए बोर्ड पर लिखेंगे तो दोनों को नहीं समझ में आएगा। चलो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आए, नोट हो गया, here Yes, sir. okay, a डैश इज इक्वल टू 2a, ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, bb डैश इज इक्वल टू 2b, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, मेजर मीन्स बड़ा, ठीक है, माइनर मीन्स छोटा। तो 2a बड़ा होगा, यहाँ अगर a बड़ा है b से तो 2a भी बड़ा होगा, दोनों साइड से आपने मल्टीप्लाई करके या दे दिया तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। दूसरे वाला भी आए क्या, देखे तो कहाँ, दूसरे लिंक में चला गया क्या, एक मिनट एक मिनट, BCA B2 90-20 में चला गया है क्या, अरे यस सर, कौन है, दो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं सर इसमें। ओह सॉरी, गर्ल्स में नहीं गया है, गर्ल्स में भी है सर। गर्ल्स में ही है एक्स्ट्रा सर। सब एक जैसा ही ग्रुप, अभी गर्ल्स में गया क्या, चेक करो तो, BCA सेकेंड ईयर में चला गया था, कौन कौन है इसमें,
कौन कौन एक्स्ट्रा दिख रहा है, रिमूव करना पड़ेगा। कौन है इसमें एक्स्ट्रा, बताओ तो। कोई नहीं है सर। सर निकाल गए सर, 2 लड़की रिमूव हो गई सर। साथी और एक और हो गए हैं? सर। सॉरी, पता नहीं चलता है, कभी क्लास नहीं है। चले ठीक है, साइलेंट। ए डैश इक्वल टू क्या होगा, 2a एंड बी डैश इक्वल टू 2b। इसको हम लोग माइनर एक्सेस बोलेंगे और इसको हम लोग मेजर एक्सेस के नाम से जानेंगे। आपके क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस कर करके आपको मिलेगा चीजें। यहाँ पर देखें, सॉरी, ये नोट हो गया है। इसमें इरेज करें हम आपको ये सब चीजें, तो फिर से फिगर मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो। आपने नोट कर लिया था ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने आपको बताया था फोकस के बारे में, F1 एंड F2। F1 जो हमने बताया था ये क्या था, ए कॉमा 0, एंड F2 जो हमने बताया था माइनस ए कॉमा 0, ये हमने बताया था। अच्छा, एक रिलेशन और भी हमने बताया था आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से अगर आप बात करें तो ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ई की वैल्यू निकालो यहाँ से, बी स्क्वायर बाई ए होगा ना, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा होगा क्या। और इसको आप रिटर्न करना चाहें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको नोट करके रखेंगे, ये अलग से आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, ई को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी आपसे बोलेगा कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज दिस, क्वेश्चन में। और ये इसेंट्रिसिटी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 1 से क्या होगा छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको दिमाग में रखना है। अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया, ध्यान देंगे, तो परपेंडिकुलर है, ये लाइन को क्या बोलेंगे आप, फोकस बोलेंगे। इस लाइन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। अभी हमने मिलाया, अभी देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे लेटस रेक्टम। ठीक है, एल एल डैश, इसमें और भी होगा, इधर भी होगा लेटस रेक्टम, सब समान ही होगा, दोनों एक ही। अगर एक का फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरा निकल जाएगा। तो एल एल डैश हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो एल एल डैश कैसे निकलेगा हमारे पास, एल की जो वैल्यू होगी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, अगर कोऑर्डिनेट पता कर लें तो आपके पास हो जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, एल की कोऑर्डिनेट क्या होगी, अब ये बी की कोऑर्डिनेट लिखी हुई है, एल की नहीं। तो एल की एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए बी, आप बताओगे एल की एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए सर, ए होगा। ए तो यहाँ पर है, फोकस से पास। तो फोकस से पास कर रहा है, तो
सर बी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी होगी? फोकस का जो एक्स होगा वही होगा। ए और यहाँ पर एल डैश की भी कोऑर्डिनेट क्या होगी? ए होगा। बट आई हैव नॉट नोन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी? कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? आपके इसकी इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इससे पास कर रहा है ना, देखो इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा यहाँ पर ए कॉमा 0, तो इससे ही का यही कोऑर्डिनेट होगा। ये आपका कोऑर्डिनेट का फंडा है, स्टार्टिंग का 11th क्लास का ही ये सब चीजें हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बैक करके बता रहा हूँ, एकदम बेसिक भी आप लोग का बिक रहा है, बेसिक भी एकदम कमजोर। तो भाई बेसिक ही तो पढ़ते थोड़े रह जाओगे, अभी तुरंत आप सेकंड ईयर में चले जाओगे, एग्जाम होगा तुरंत सेकंड ईयर में, तो बेसिक पढ़ाएंगे तो आपका साल भर तो उसी बेसिक में चला जाएगा। 3 महीने का कोर्स ही होता है। दिस दिस 0, अगर हमने ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, बेसिक बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है वास्तविकता क्या होती है। तो इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? कभी सोचे हैं कि कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, और यहाँ से भी इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ से, और ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना होता है? दिस डिस्टेंस इज वाई। सब कुछ पता है फिर भी आप लोग नहीं बना पाते। ये क्या होता है? दिस इज एक्स। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? ये भी एक्स होगा, और ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। अब ये कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं पी क्यू, तो समझिए कि यहाँ पर पी क्यू किया गया, तो क्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्यू की कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0। अरे यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वही ना होगा, वही सब। और ये इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी? आर की कोऑर्डिनेट 0 कॉमा वाई होगा, स्पेस नहीं है, 0 कॉमा वाई। तो यहाँ पर हमने वही काम तो किया है, देखो ना ध्यान से, यहाँ पर क्या है? फोकस से हमने ऐसे ऊपर कर दिया, तो ऊपर कर दिया, तो इसकी जो फोकस की कोऑर्डिनेट होगी यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, वो अलग बात है। यहाँ पर देखो, अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही होगा ना। वाई के लिए हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है, वहां पर वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हमें नहीं मालूम है। 0 हो जाएगा। जब तक बेसिक आपको नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। आपको बेसिक चीजों को ध्यान में रखें, पढ़े आप, घर पर नहीं पढ़ते हैं आप, मैथ नहीं पढ़ते हैं आप, जितना हिसाब से पढ़ना चाहिए, कोई दोहरा करके नहीं आते हैं। तो ये अगर एक्स है और यहाँ से लाइन, जब यहाँ से और लाइन को अगर आपने बढ़ा दिया, किसी ने बोला सर ऐसा बढ़ा दिया यहाँ पर, तभी भी इसकी एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगी, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इसकी वही रहेगी, भले ही वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो जाए। वाई कोऑर्डिनेट किस पर डिपेंड करेगा? ये हाइट पर डिपेंड करेगा, ये हाइट पर डिपेंड करेगा। देखिए वाई ये कितना दूर तक आप लेके जा रहे हैं, तो हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, हमें ये चीज करना है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ा है, जैसे ही हमने बोला सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बोल रहा है ए होगा, कोई बोल रहा है माइनस ए होगा, कुछ भी होगा। तो ए ई, क्योंकि ये किससे पास कर रहा है? फोकस से, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता हो गया, बट वाई कोऑर्डिनेट अभी भी हमें नहीं मालूम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें जी? इसकी एक्स की वैल्यू को अगर आपने इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि पूरे इक्वेशन का इक्वेशन जो ये बन रहा है ये इक्वेशन है इसी का, अगर हमने इस वैल्यू को इसमें रख दिए तो बी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। रख के बताइए कितना होगा? सभी लोग एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रखिए, तो वाई पता चल जाएगा इसका कि वाई क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है हमारे पास सेटिस्फाई करेगा ना इसको, किसको? इक्वेशन ऑफ द इलिप्स को। चलिए मैं निकाल देता हूँ, आइए चलिए आप निकालते रहिए। ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, चलिए ठीक है, मिलाइए यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू
1 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से आप देखें ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया क्या। एंड नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सर इसको इधर से गुणा कर देंगे y स्क्वायर b square into 1 minus b square. बी स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस e स्क्वायर 1 माइनस उसको अंडर पाई का रूट भी कर देंगे अंडर b रूट सर 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा होगा क्या, ये प्लस माइनस दोनों होगा, रूट में होगा। तो अच्छा हमने आपको अभी एक चीज और बताया था यहाँ पर, देखो आप ध्यान से कि ई स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा, ई स्क्वायर, या 1 माइनस ई स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाई ए मिलेगा। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई क्या ए स्क्वायर, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। आपको ऐसे पहले ही लिख लो, एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पर आप रखते हैं। बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहां से आप देखें तो y इज इक्वल टू हो गया b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड y इज रिटन एज अंडर रूट बी स्क्वायर बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो दैट मीन्स आपके पास y कोऑर्डिनेट आया जो, ये y कोऑर्डिनेट जो होगा इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, एक प्लस को देगा एक क्या देगा माइनस को देगा। तो प्लस वाला फॉर्मेट यहाँ पर आएगा आपके पास बी स्क्वायर बाई ए एंड माइनस वाले जो फॉर्मेट आएंगे यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बड़ा फिगर आप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सारी चीजों को एडजस्ट कर सके, ठीक है। गलत मत लिखेंगे, आप पूछ लेंगे जो चीज नहीं समझ में आए। ये एल का कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा बड़ा फिगर को आप क्रिएट करेंगे ताकि आप चीजों को समझ सके। ये नीचे लिखेंगे थोड़ा हमारा, तो ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए होगा एक कोऑर्डिनेट, और इसका एल का क्या होगा, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होगा। क्लियर, ये सॉल्यूशन है, ये अपने से खुद कीजिए। कौन सा, ये सर उसका स्क्वायर दे दीजिए बोलो कहाँ रूट होगा, सर y का स्क्वायर दे दीजिए बस स्क्वायर छूट गया। देखो देखो ध्यान से देखो, हमने x के जगह पर ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर जो बचा इसको हमने इधर भेज दिया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ लिखाएगा, देन क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। नाउ दिस कैसे लिखोगे, एक्चुअली बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। यहाँ से ये बताओ 1 माइनस ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिलेगा। ये मानने के लिए तैयार हैं, तो हमने 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो लिखे हैं, देखो आप इसको लिखा ना, तो लिख सकते हैं ना। नाउ सर तो ठीक है सर, वहाँ पे y स्क्वायर सर सही हो गया, ठीक है। इसीलिए y स्क्वायर लिखे हैं सर। ये यस सर, ये क्या हो गया अच्छा, ये आप बोलो तो वहां पर ये छूट गया, ठीक है। उनको यही नहीं समझ में आया, मुझे लगा ऐसे नहीं सर, तो ये समझ में बनता है। क्लियर हुआ, ये आप बोले कि वाई स्क्वायर मिस हो गया, ये बोले कि वाई का पावर जो है सर मिस कर, ठीक है। रिटर्न एज बी, ये क्या हो जाएगा, बी के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जब वाई निकालेंगे तो रूट होगा, और रूट होगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक प्लस जो होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को देगा, एक नीचे वाले कोऑर्डिनेट को देगा। एक्चुअली यहाँ पर मिस हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट इसको देगा, एक कोऑर्डिनेट इसको देगा। ये इसको, ये तो पहले से आ चुका है, ये आया हुआ है, इसको कोऑर्डिनेट देगा, इसको देगा, ये एल डैश मिलेगा और ये एल होगा। अब मेरे को बताओ एल एल डैश क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे,
लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, जैसे हमने पैराबोला में बताया था आपको, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कैसे निकालोगे इसको, एल डैश निकालो। लेंथ बेस ऑफ द निकालने के लिए सर वही फार्मूला लगा, निकाले तो वही लगे, कौन सा लगेगा, जो फार्मूला होता है। ऐड कर देंगे सर। ये बताओ ये कितना होगा, ये सर बी स्क्वायर बाई ए। बहुत बढ़िया, अभी हमने आपको बेसिक बताया था, तो बी स्क्वायर बाई यही तो होगा। अच्छा ये डैश की बात मैं करूं, ये तब क्या होगा, माइनस में हो जाएगा सर इसका ना, माइनस में लेंथ नहीं होता है, ये भी बी वही स्क्वायर होगा, वही होगा सर, ठीक बस है। नीचे रख अब ये दोनों ऊपर से बी स्क्वायर है, नीचे से बी स्क्वायर है, तो एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जो yes, sir, बी स्क्वायर 2b बाई square है। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सर यही को क्यों जरूरत, यही को नहीं जुटेगा, डिस्टेंस फार्मूला से कर लो, देख लो, यही तो लेंथ होता है। ये जो चीजें होती है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये होता है, और ये जो दिखाता है वो किसको दिखाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाता है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट, और इधर से क्या हो जाएगा, इसके लिए बात करूं तो ये होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास सिंपल सी बात। इतना अच्छा बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चलता है, पढ़ोगे तब तो, अभी एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ से हम लोग लेंथ ऑफ, एक मिनट नहीं नोट हुआ था क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये क्या होता है सर? बार बार बताते नहीं रहेंगे, पैराबोला में हमने बता रखा है ये चीज, 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है, लेटस लेटस रेक्टम। ठीक है, चलिए ये तो बता चुके हैं ना, चलिए नेक्स्ट आइए, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स, इलिप्स, जैसे इलिप्स हमने बनाया, this is the x, this is the y, this is the origin. Now ये लिप्स है, अब फोकस वगैरह अपना होगा f1 f2 f1 f2, the p the moving point, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है p, तो p का जो x और y कोऑर्डिनेट होता है, x और y दिस इज द मूविंग पॉइंट, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो होता है a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। तुम बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, पढ़ के नेक्स्ट क्लास में, हमारे क्लास में आएंगे तो प्रीवियस के जितने भी चीजें हैं पढ़ करके आएंगे, हमेशा रिवीजन करके आएंगे, मैं कुछ भी किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। पिछले क्लास में आपको जितने भी हमने पैराबोला पढ़ाया है से रिलेटेड चीजों को आप पढ़ेंगे और समझेंगे, नहीं समझ में फिर पूछेंगे कि सर ये नहीं आया था मुझे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
क्या होता है पैराबोला में, बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लेते हैं? एटी स्क्वायर से ऐसी लेते हैं। एटी स्क्वायर पढ़ लेते हैं ना सर। कैसे लेते हैं? एटी एटी स्क्वायर 2 दिन में भूल जाते हो। बोल तो रहे हैं। थीटा क्या है? वेर या थीटा इज सेंट्रिसिटी एंगल, आप नोट कर लेंगे। सेंट्रिक एंगल या सेंट्रिसिटी एंगल करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, सेंट्रिक एंगल करेगा। व्हेन सेंट्रिक एंगल इज दिस, आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रिक एंगल जो होता है ये थीटा फॉर्मेट होता है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्मेट जो होता है a cos थीटा और b sin थीटा। अगर इस इक्वेशंस को आपने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में रखेंगे तो आपके पास ये 1 दे देगा। राइट साइड आप लेफ्ट साइड रखो, देखो राइट साइड में 1 मिल जाएगा, सेटिस्फाई करेगा इसको करके आप देखिए। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखा ना इलिप्स का केवल। इसको सर क्या करना है, हम वैल्यू रख के सर मान निकालना है। 1 निकालना है। प्रूफ क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको? देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। The eccentricity of an ellipse with its center at the origin is 1/2 if one of the directrices लिखा हुआ है h x is equal to 4, then the equation of the ellipse
of the ellipse which ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 12। ऑप्शन सी 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड ऑप्शन डी 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद if one of the डायरेक्ट्रिसेस लिखा हुआ मतलब दो डायरेक्ट्रिसेस को दिखा रहा है तो एस लगा दिया प्लस डाल दिया है इज x इक्वल टू 4। हमने बोल रहे हैं कि eccentricity of an ellipse with its center at the origin is 1/2 if one of the directrices is x equal to 4 then the equation of the ellipse is what। क्या होगा इसमें से चार ऑप्शन दे रखा है आपको। ये क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ओरिजिन इंग्लिश भी लिख सकते इंग्लिश x इक्वल टू 4। ठीक है, दो चीजें दिए हुआ है साथ में उन्होंने क्या लिखा है साथ में उसने क्या किया देखिए क्वेश्चन को देखे पढ़िए ध्यान से। इसेंट्रिसिटी ये जो चीज वर्ड लिखा हुआ है ये इसके बारे में लिखा हुआ है ठीक है, और इसका सेंटर क्या है ओरिजिन है। मतलब जैसा आप बनाते हैं तो सेंटर वो बनाया था ना तो वो सेंटर को कहते हैं तो सेंटर बोल सेंटर ओरिजिन है। डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन दे रखा है आपको, इसेंट्रिसिटी दे रखा है तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा। एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है अपने को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है ना। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू कहां गया है, वो सर एक्स को छोड़ दिया वो एक्स की वैल्यू है डायरेक्ट डायरेक्ट तो इक्वेशन है। ए का वैल्यू पता चल जाएगा तो निकाल सकते हैं। चलो कहाँ 16 होगा, क्वेश्चन नोट हो गया। सर लेट सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ देखिए हमने मान लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए तो हो जाए ना। ओरिजिन ये तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के लिए ये सही है। अच्छा इसेंट्रिसिटी क्या दे रखा है आपको 1/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस 4 दिया हुआ है 4 दिया है, ओके x इक्वल टू 4 दिया है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 4। इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या होती है हमने आपको बताया था, रूट अंदर में 1 2 कुछ भी बोलते रहते हो। ए स्क्वायर में कोई लिखेगा नहीं अभी, देखिए बोर्ड पर, डोंट राइट। ये क्या होगा 1/2 ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 को इधर लेकर के आ जाइए तो बेटर रहेगा। 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिटर्न एज 1 लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ऐसा क्या। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे नहीं आप, ये वर्ड लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स क्या मिलेगा अपने को, we get 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हो आपने
ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, और भी कहाँ गया? 4b होगा, नहीं ऐसा होगा। अब ठीक है, यस सर। 4a square minus 4b square is equal to a square, and now 3a square is equal to, और भी ठीक है। अच्छा, एक अब यहाँ पर देखते हैं, x इक्वल टू क्या दिया था, 4 दिया था। x इक्वल टू 4 दिया हुआ था, तो आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है आप बताओ। x इक्वल टू क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, हम बताएगा, तुम बताओ। कल ही बताया, एक 1 डे बिफोर सैटरडे को बताया गया है शायद। कब पढ़ाई लास्ट क्लास क्या कब हुई थी, फ्राइडे को। क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए आपने। इस साइड वाला क्या होता है प्लस के लिए, हाँ इस साइड e बाई a, अब चले जाएगा, ये होगा। और ये कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, तो यहाँ से आप देखो a की वैल्यू क्या हो गई, 4e हो गई ये। अच्छा, e की वैल्यू को इसमें भी आप वापस कर सकते हो, e की वैल्यू कितनी है 4, e की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया 2, e की वैल्यू 2 हो गई, तो b यहाँ से आप b फाइंड आउट हो जाएगा क्या, ऐसा होगा, ये कैंसिल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3, a की वैल्यू 4, 2, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हाँ तो गया, आप क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब कितना 3 इक्वल टू 1, दे रहा है क्या इतना, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इधर लेकर के आओ, सॉल्व करो, 3x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 12, आंसर मैच कीजिए। तो ये डायरेक्टिव से हमें क्या करना था, ए निकालना था, और इसके मदद से 2 ही दे रखा था, तो उसके दोनों से आप लोग ऐसा कंक्लूड कर करके मेहनत करें, वो मेहनत करना चाहता ही नहीं है। यहाँ देखिए,